जब एक चौथी कक्षा की शिक्षिका अपनी कक्षा के सामने खड़ी होती है तो वह ऐसे कमरे को देख रही होती है जिसमें सभी छात्र लगभग एक ही उम्र के होते हैं। अब भी वह जानती है कि वे सभी शैक्षिक स्तर पर एक जैसे नहीं हैं। उनमें से कई पढ़ाई में संघर्ष कर रहे हो सकते हैं, कुछ छात्रों को सीखने में अक्षमता हो सकती है, कुछ अन्य छात्र भावनात्मक रूप से उतने परिपक्व नहीं होंगे जितने उन्हें वास्तव में होना चाहिए। और सच कहूं तो मुझे लगता है कि उन्हें इन छात्रों को चौथी कक्षा के स्तर तक लाने की इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए सम्मान पदक मिलना चाहिए। मेरी मां के गुजरने से लगभग 1 साल पहले उन्होंने अपने बेटों को हमारे बचपन की यादों और स्मृति चिन्हों के डिब्बे दिए थे। खैर, मेरे डिब्बे के अंदर मुझे मेरी चौथी कक्षा की रिपोर्ट कार्ड मिली। शिक्षिका ने मेरी मां के लिए एक नोट लिखा था जिसमें कहा था, स्टीवन को गणित में अतिरिक्त मदद की जरूरत होगी। खैर, वह इससे ज्यादा सही नहीं हो सकती थी। मैंने स्कूल के दौरान और यहां तक कि कॉलेज में भी इस विषय में संघर्ष किया और तब भी मेरे शिक्षक जानते थे कि मुझे इस विषय में चुनौती होगी। अब जब हम पौलुस की कुरिन्थियों को लिखी पहली पत्री की ओर लौटते हैं तो वह कुछ संघर्षरत छात्रों से नहीं निपट रहे हैं। वह एक पूरे चर्च को लिख रहे हैं जो अपनी आत्मिक समझ और दृष्टिकोण में उस स्तर पर नहीं है जिस पर उन्हें होना चाहिए था। अधिकतर मामलों में यहां समस्या उनकी आत्मिक परिपक्वता की कमी है। वे आत्मसंतुष्ट और उदासीन हो गए हैं। हो सकता है कि वे अपने विश्वास में बड़े हो रहे हों, लेकिन वे अपने विश्वास में परिपक्व नहीं हो रहे हैं, और यह आज हम सभी के लिए संभव है। तो इसे ध्यान में रखते हुए पौलुस 3 अध्याय और पहली आयत में लिखते हैं, परंतु हे भाइयों, मैं तुमसे आत्मिक लोगों के समान नहीं परंतु शारीरिक लोगों के समान, मसीह में बालकों के समान बातें कर सका। ध्यान दें कि वह उन्हें भाइयों कहकर संबोधित करते हैं। इसका अर्थ है कि वे विश्वासी हैं, लेकिन वह उनसे आत्मिक रूप से परिपक्व विश्वासियों की तरह बात नहीं कर सकते, क्योंकि वे शारीरिक लोगों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में, वे विश्वासी हैं लेकिन वे वैसे व्यवहार नहीं कर रहे हैं जैसा उन्हें करना चाहिए। वास्तव में पौलुस उन्हें यहां पहली आयत में मसीह में शिशु के रूप में वर्णित करते हैं। वे कह सकते हैं कि ये नवजात मसीही हैं। वह दूसरी आयत में कहते हैं, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, न कि ठोस भोजन, क्योंकि तुम उसके लिए तैयार नहीं थे। वह यहां उन्हें अपने शिक्षण सेवा काल की याद दिला रहे हैं जब उन्होंने इस कलीसिया की स्थापना की थी। प्रेरितों के काम अध्याय 18 में बताया गया है कि पौलुस ने वहां 1.5 साल तक उन्हें सिखाया, और वह इसे यहां दूध कहते हैं, न कि ठोस भोजन। अब किसी शिशु को दूध पिलाने में कोई बुराई नहीं है, यही तो उन्हें चाहिए। यहां रूपक रूप में दूध संभवतः प्रारंभिक सत्यों का संकेत है, सुसमाचार से संबंधित बुनियादी तथ्यों का। ठोस भोजन का अर्थ है विश्वास के गहरे सिद्धांतों से। स्पष्ट है कि वे अभी तक इतने परिपक्व नहीं हुए हैं कि ठोस भोजन को चबा सकें। पौलुस यहां तीसरी आयत में इसका सारांश देते हैं, तुम अब भी शारीरिक हो और केवल मानवीय ढंग से व्यवहार कर रहे हो। दूसरे शब्दों में, तुम अपने सोचने और करने में पीछे हट रहे हो। तुम मसीही से अधिक कुरिन्थियों की तरह व्यवहार कर रहे हो। तो इसके परिणाम स्वरूप उनकी कलीसिया में यह हुआ है। पौलुस यहां तीसरी आयत में लिखते हैं, अब तुम में ईर्ष्या और झगड़ा है। दूसरे शब्दों में, तुम बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह हो जो खेल के मैदान में खिलौनों को लेकर झगड़ते हैं। वे कलीसिया में झगड़ रहे हैं। क्या आपने कभी देखा है कि छोटे बच्चों को अपना पसंदीदा सुपर हीरो या पसंदीदा सुपरस्टार खिलाड़ी चुनना कितना अच्छा लगता है, और फिर वे आपस में बहस करते हैं कि कौन सबसे ताकतवर है, कौन सबसे तेज है या सबसे अच्छा है, और आप उन्हें खेल के मैदान में बहस करते हुए सुन सकते हैं, मेरा तुम्हारे से बेहतर है। ठीक यही बात यहां कुरिन्थुस में भी हो रही है। पौलुस चौथी आयत में लिखते हैं, क्योंकि जब कोई कहता है मैं पौलुस का हूं और दूसरा मैं अपुल्लोस का हूं, तो क्या तुम केवल मनुष्य नहीं हो? देखिए, उन्होंने अपना पसंदीदा प्रेरित, अपना पसंदीदा नेता, अपना पसंदीदा प्रचारक चुन लिया था, और वे इस बात पर बहस कर रहे थे कि कौन सबसे अच्छा है।
अब पौलुस उनकी अपरिपक्व सोच को सुधारना शुरू करते हैं और वे उन्हें उनके दृष्टिकोण में परिपक्वता के स्तर तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए वे यहाँ 5वीं आयत में लिखते हैं, तो अपुल्लोस क्या है, पौलुस क्या है? वे सेवक हैं जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा प्रभु ने प्रत्येक को सौंपा। दूसरे शब्दों में पौलुस और अपुल्लोस केवल परमेश्वर के सेवक थे। पौलुस यहां उस शब्द का उपयोग करते हैं जो घर के नौकरों के लिए होता है, जिन्हें रोजमर्रा के काम सौंपे जाते थे। तो पौलुस यहां कहते हैं कि वे और अपुल्लोस, वे परमेश्वर के घराने के सदस्य हैं और वे केवल वही कार्य कर रहे हैं जो प्रभु ने उन्हें सौंपे हैं। और प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु के लिए कोई भी कार्य दूसरे से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। कोई भी प्रचारक, नर्सरी में सेवा करने वाले स्वयं सेवक, रविवार स्कूल के शिक्षक या डीकन से अधिक इनाम नहीं पाएगा। तो आइए हम इस बात पर बहस न करें कि हमें सेवा के मैदान में कहां खेलने को मिलता है। आइए हम ईर्ष्या और कलह के बिना वही कार्य करें जो परमेश्वर ने हमें सौंपा है। हम एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे हैं। हम परमेश्वर की महिमा के लिए कलीसिया की स्थापना और उसे सुसज्जित करने में सहयोग कर रहे हैं। तो यदि आज आपकी कलीसिया में ईर्ष्या और कलह है, यदि यदि आपकी कलीसिया में विभाजन है, तो मैं आपको बता सकता हूं, लगभग 40 वर्षों तक एक ही कलीसिया में पास्टरी करने के बाद, कि जो कलह और विभाजन आप झेल रहे हैं उसका शायद मुख्य सिद्धांतों से कोई लेना देना नहीं है। इसका सब कुछ संबंध विचारों से है। सहयोग की जगह विचारों की प्रतिस्पर्धा ले लेती है। तो आइए हम यहां इस सिद्धांत को याद रखें, हम सब परमेश्वर के घराने में सेवक हैं। कुछ बोते हैं, कुछ पानी देते हैं, कुछ कक्षाओं को रंगते हैं, कुछ पाठ पढ़ाते हैं, कुछ गायन का नेतृत्व करते हैं, कुछ शिशु कक्ष संभालते हैं। आइए हम अपने कार्यों को निष्ठा और आनंद के साथ करें ताकि परमेश्वर का सम्मान हो और कलीसिया एकजुट बनी रहे। अब इस सिद्धांत को समझाने के लिए पौलुस उन सबको खेत में ले जाते हैं। वह यहां 6ठे पद में लिखते हैं, मैंने बोया, अपोल्लोस ने पानी दिया, परंतु परमेश्वर ने बढ़ोतरी दी। इसलिए न तो बोने वाला कुछ है, न पानी देने वाला, परंतु केवल परमेश्वर जो बढ़ोतरी देता है। बोने वाला और पानी देने वाला एक ही है और हर एक को उसके परिश्रम के अनुसार उसका प्रतिफल मिलेगा। तो इस उपमा में कलीसिया वहां के खेत के समान है। पौलुस कहते हैं कि वह किसान हैं जिन्होंने बीज बोया और यह कुरिन्थुस में कलीसिया की स्थापना करना है। फिर किसान अपोल्लोस आता है और वह उसे पानी देता है। और हम जानते हैं कि पौलुस के बाद अपोल्लोस कुछ समय तक कुरिन्थुस में इस कलीसिया को सिखाते और चरवाही करते रहे। दोनों व्यक्तियों ने एक अनूठी भूमिका निभाई, लेकिन सुनिए, पौलुस यह स्पष्ट करते हैं कि केवल परमेश्वर ही किसी भी चीज को बढ़ा सकता है। हम सुसमाचार का बीज बो सकते हैं, हम उसे पानी दे सकते हैं, उसमें पोषक तत्व मिला सकते हैं, लेकिन हमारे पास किसी को भी आत्मिक जीवन देने की शक्ति नहीं है। पुनर्जन्म का चमत्कार, आत्मिक जीवन और आत्मिक वृद्धि का चमत्कार हमारे सृष्टिकर्ता, हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु के अधीन है। कुछ साल पहले आयोवा के एक कृषि विद्यालय द्वारा कराए गए एक विश्वविद्यालय अध्ययन में कुछ दिलचस्प निष्कर्ष सामने आए। उन्होंने यह अनुमान लगाया कि एक किसान को 1 एकड़ जमीन से 100 बुशल मक्का पैदा करने के लिए निम्नलिखित चीजों की आवश्यकता होगी: 6,800 पाउंड ऑक्सीजन, 5,200 पाउंड कार्बन, 160 पाउंड नाइट्रोजन, 125 पाउंड पोटेशियम, 75 पाउंड पीला सल्फर और कई अन्य तत्व जिन्हें सूचीबद्ध करना बहुत अधिक है। अब इन सब के अलावा यह भी बहुत जरूरी है कि उस मक्का के खेत को सही मात्रा में बारिश और धूप मिले। दरअसल वह भी बिल्कुल सही समय पर मिलनी चाहिए। खैर, विश्वविद्यालय के अध्ययन ने यह निष्कर्ष निकाला कि केवल 5% उपज ही किसान के योगदान और प्रयासों का परिणाम थी। अब जाहिर है उस 5% में बीज बोना, जिससे पूरी प्रक्रिया शुरू होती है, और निराई, खाद डालना और मिट्टी में पोषक तत्व मिलाना शामिल था। यह सब बहुत जरूरी था।
लेकिन अंत में उनका अनुमान था कि 50% जरूरतें केवल भगवान द्वारा ही पूरी की जा सकती थीं। यही बात पौलुस यहां कुरिन्थ की कलीसिया को याद दिला रहे हैं। हां, किसी ने बीज बोए थे, हां, किसी ने खेत की देखभाल की, लेकिन अंत में केवल भगवान के पास ही यह शक्ति है कि वह आत्मिक जीवन दे सके, जिसे हम नए विश्वासियों की भरपूर फसल कह सकते हैं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? आइए हम अपना हिस्सा निभाएं और बाकी सब कुछ के लिए परमेश्वर पर भरोसा करें। जब तक हम फिर से यात्रा शुरू न करें, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।